साईं की बात। बच्चे, तुम्हें मेरे कदमों की आहट सुनाई तो नहीं देती, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे पास होता हूँ। लेकिन तुम उसे महसूस तो कर पाते हो ना मेरे बच्चे। जब भी मैं तुम्हारे पास होता हूँ तो मुझे महसूस तो कर पाते हो ना मेरे बच्चे। और सुनो, जब तुम्हारे ज़िंदगी में अत्यंत दुख हो जाए, परेशानी हो जाए, जब तुम्हें ऐसा लगने लगता है कि तुम किसी और पर अधीन होने लगे हो, तुम्हारे जीवन का अंत करने का तुम्हारा मन में विचार चलते हैं, तो उस क्षण मेरे बच्चे अपने मन में हमेशा याद रखना कि तुम्हारा साईं तुम्हारा हाथ पकड़ने के लिए तैयार है। एक नई उम्मीद के साथ एक नई दिशा दिखाऊंगा, इंतज़ार रखो। चाहे तुम मुझे सुख में याद करो या ना करो मेरे बच्चे, लेकिन अपने साईं को दुख में ज़रूर याद करना। मैं हमेशा तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें आगे ले जाऊंगा। बिल्कुल दुखी या परेशान मत होना। और सुनो, जो तुम्हारे आसपास कुत्ते हैं ना मेरे बच्चे, उन्हें कुछ ना कुछ खिला दिया करो। वो भूख से तुम्हारे पास आते हैं कि तुम उनकी आत्मा को तृप्त करोगे, तो किया करो मेरे बच्चे। वो बहुत उम्मीदें लेकर तुम्हारे पास आते हैं और कुछ मेरे बच्चे मुझसे सवाल करते हैं कि साईं, मैं आपकी सेवा किस प्रकार करूं? तो सुनो मेरे बच्चे, जो तुम मेरी साईं सच्चरित्र पढ़ते हो वो मेरी सेवा है। जो आरती करते हो वो मेरी सेवा है मेरे बच्चे। जो मुझे प्रसाद लगाते हो वो मेरी सेवा है। जो भोग खाते हो वो मेरी सेवा है। और भक्तों का संग करना भी मेरी एक सेवा ही तो है मेरे बच्चे। जो तुम ये सब कर रहे हो ना, ये सब कुछ सेवा में ही आता है मेरे बच्चे। और कुछ मेरे बच्चे तो ऐसे हैं कि जब वो शिरडी आए थे ना, जब वो मेरी आंखों में निहार रहे थे ना, तो मैं उनके साथ ही चल दिया था। उनके साथ साथ हमेशा हर पल उनके साथ होता हूँ हमेशा। और उन्हें लगता है कि उनका साईं शिरडी में है। नहीं मेरे बच्चे, मैं तो तेरे साथ, तेरा हाथ पकड़कर तेरे साथ ही चल दिया था, तेरी परछाई बनकर मेरे बच्चे। और सुन, अगर कोई तुम्हारी प्रशंसा करता है ना, तो उस बात को लेकर इतना खुश मत हुआ करो। और अगर कोई तुम्हारी निंदा करता है, बुराई करता है ना, तो उसे लेकर परेशान भी मत हुआ करो। बिल्कुल मेरे बच्चे साधारण रहा करो। तुम पर किसी भी चीज़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, किसी भी चीज़ का मेरे बच्चे। और सुनो, जो तुमने मेरे मंत्र करने का प्रण लिया है ना मेरे बच्चे, तो रोज़ करना शुरू करो। फिर देखो तुम्हारे ज़िंदगी में चमत्कार और लीलाएं कैसे होंगी मेरे बच्चे। बहुत सारे काम जो तुम्हारे अटके हुए हैं, जो तुम्हारी इच्छाएं हैं, वो मैं पूर्ण करूँगा मेरे बच्चे, बहुत जल्द करूँगा। इस मंत्र के द्वारा तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण होगी मेरे बच्चे। और कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ कि अपने मन को छोटा क्यों करते हो मेरे बच्चे। जो तुम चाहते थे वो नहीं हो पाया, जानते हो क्यों? क्योंकि इससे भी अच्छा मैं तुम्हारे लिए कुछ करने वाला हूँ, इससे भी बेहतर। तो मन को छोटा मत करो, रोना बंद करो और मन में इतना विलाप मत करो मेरे बच्चे। मैं हूँ ना, मैं तुम्हें इससे भी अच्छा दूंगा, बिल्कुल चिंता मत करना। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, चारों ओर देखो मेरे बच्चे, ये प्रकृति बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है। पेड़ पौधों को देखो, पशु पक्षी की तरफ देखो, जीव जंतु में देखो मेरे बच्चे। वायु, रोशनी, धूप, हर जगह मिट्टी, जहाँ भी देखोगे ना, तो तुम अपने साईं को पाओगे। इससे वंचित क्यों रहते हो मेरे बच्चे? क्यों? अपने आप को इसमें शामिल करो, मुझे महसूस किया करो। हमेशा अपने आप में रहते हो, अकेले रहना महसूस करते हो तुम। क्यों? अकेले में मत रहा करो, इन सब चीज़ों को भी महसूस करो। मैं हर जगह हूँ, तुम्हारा साईं कण कण में है। तुम जहाँ देखोगे ना, वहाँ मुझे पाओगे। चाहे वो दीवार हो, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो जीव जंतु हो मेरे बच्चे, तुम्हारा साईं कण कण में व्याप्त है मेरे बच्चे। मैं कण कण में हूँ, मुझे महसूस तो किया करो। अपने आप को क्यों वंचित रखते हो इन सब चीज़ों से मेरे बच्चे? अकेले मत रहा करो। और सुनो मेरे बच्चे, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जब भी जो चीज़ सीखने को मिले सीखा करो मेरे बच्चे, तुम्हारी वो आगे काम आएगी। कोई भी चीज़ सीखी हुई बेकार नहीं जाती, व्यर्थ नहीं जाती, वो कभी ना कभी काम ज़रूर आती है मेरे बच्चे। अगर कुछ सीखने को नया मिलता है ना, चाहे वो उस वक्त तुम्हारे काम का हो या ना हो, लेकिन आगे चलकर तुम्हें वो बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा। तो सीख लो मेरे बच्चे। इस तरह से अपना समय व्यर्थ मत किया करो, कुछ ना कुछ सीखते रहा करो और अपने मन को व्यस्त रखा करो। खुश रहो, मैं हूँ तेरे साथ, हमेशा हूँ। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।